ओम शांति। सूक्ष्म भी और मोटी भी दोनों करेंगे। स्थूल और फिजिकल प्योरिटी ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूक्ष्मता की ओर बढ़ने से पहले स्थूलता पर पूरी तरह विजय पाना आवश्यक होता है। बहुत सुंदर हमारा सब्जेक्ट है। आज मुरली में भी कन्याओं की प्योरिटी की बाबा ने महिमा की। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अपने से पूछेंगे क्या मैं करके पूछेंगे, संपूर्ण पावन बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्वयं की गहरी अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है। गहरी समझ, उसका महत्व, क्योंकि जितनी अधिक प्योरिटी बहुत आत्माओं की बढ़ेगी, ब्राह्मणों की, उतना ही बाबा का यज्ञ बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम बाबा के यज्ञ के बच्चे हैं, वत्स हैं। हमें यज्ञ की हर तरह से सुरक्षा, उसकी देखभाल, उसकी मजबूती का ध्यान रखना है। हमारी प्योरिटी यज्ञ को मजबूत करती है। प्योरिटी के आधार से ही विश्व सेवा का कार्य तेजी से आगे बढ़ता है। कोई भी सेवा की निमित्त भाई या बहन जितने पवित्र हैं, उतनी उनकी सेवा सुंदर है, निर्विघ्न है। सेवाओं में विघ्न भी पड़ते हैं। अनेक बार ऐसा भी हो रहा है कि सेवाएं बहुत हो गई, पर विघ्न पड़ने लगे तो सेवा करने वालों पर उसका बुरा असर आ गया। जिनको अपना समझा था वो पराये हो गए। जो बाबा के लिए खून बहाने को तैयार थे वो विघ्न डालने लग गए। ये सब भी खूब होता है। हो रहा है नहीं डॉक्टर साहब, हो रहा है। डॉक्टर बैठे आगे। तो हमें यज्ञ को अपनी योग की शक्ति और प्योरिटी की शक्ति से स्ट्रॉन्ग करना है। वैसे तो यज्ञ स्ट्रॉन्ग है, बाबा की छत्र छाया में है, उसका द्वारा रचा गया है। कोई इसमें कुछ कर नहीं सकता। किचराई डाल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। यज्ञ तो संपन्न होना ही है, लेकिन हमें ध्यान अवश्य देना है कि मेरे कारण यज्ञ कहीं कमजोर न बने। प्योरिटी हमारे व्यक्तिगत जीवन का श्रृंगार है। मैं कुछ बातें इसके महत्व की आपको कह रहा हूँ, क्योंकि जिस चीज का हमें महत्व मालूम होता है उस पर हम बहुत ध्यान देते हैं। हमें पता ही हो, आपको पता हो आपका मोबाइल बहुत महंगा है तो कितनी संभाल करेंगे उसकी, और 5,000 का ही है तो ठीक है, कहीं पड़ा चोरी भी हो गई, जाने दो। महत्व, प्योरिटी प्रकृति को पावन करती है। और प्रकृति को यदि हम मदद करते हैं तो प्रकृति हमें स्वस्थ रहने में मदद करती है। ध्यान से सुन लें सभी। जिन माताओं ने नहीं सुना फिर बोल रहा हूं। प्योरिटी प्रकृति को पावन करेगी, और इस तरह जितना सहयोग हम प्रकृति को करेंगे, प्रकृति हमें स्वस्थ रखने में सहयोग करेगी। एक अच्छी बात, सुंदर बात, प्रकृति हमारे प्योर वाइब्रेशंस की वैसे ही इंतजार करती है जैसे
प्यासा मनुष्य पानी का करता है, तुरंत ग्रहण कर लेती है। जितने हम पवित्र हैं, जितने हमारे वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, प्रकृति एब्जॉर्ब कर रही है, तुरंत ले रही है, सोख रही है, रिटर्न हमें साथ साथ भी करती है। प्योरिटी सुख शांति की जननी है। प्योरिटी हमारी बेस्ट पर्सनालिटी है, रॉयल्टी है। हम इसको बढ़ाएंगे, बहुत सुख मिलता है पवित्र आत्मा को। आज संतोष दीदी भी कह रही थी ना, योग में इतना सुख मिल जाता है कि सांसारिक सुख ऐसे लगते हैं कि ये तो बेकार है। स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर होता है वो ईश्वरीय सुख, जिसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। वो प्योरिटी उसका आधार है। अगर किसी के जीवन में बहुत विघ्न आ रहे हैं, परिवार में, अपने जीवन में, तो समझ लें कहीं ना कहीं सूक्ष्म अपवित्रता काम कर रही है। हमें दृष्टि को भी पावन करना है, वृत्ति को भी, बोल को भी, संबंध संपर्क को भी। और पीछे बाबा की एक बहुत अच्छी गहरी बात आ चुकी है, आपको याद आ जाएगी। अभी 1 मास पहले ही 1 मास हुआ होगा। किसी के अवगुण चित्त पर रख लेना, ये भी इम्प्योरिटी है। गंदगी डाल ली ना हमने। सूक्ष्म पवित्रता की ओर चलें तो व्यर्थ संकल्पों में रहना भी इम्प्योरिटी है। क्यों है? क्योंकि उससे हमारी शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। एक और हम योग करें, आगे बढ़ने का सोचें, दूसरी ओर व्यर्थ संकल्पों में बहुत रहें, व्यर्थ वार्ताओं में बहुत रहें, तो शक्तियां नष्ट होती जाएंगी। प्योरिटी का तेज क्षीण पड़ता जाएगा। तो बहुत ध्यान दें, हमें पवित्रता की ओर बढ़ना है। बाबा की बहुत मुरलियां हैं प्योरिटी पर। प्योरिटी पर जितनी मुरली हैं और सब्जेक्ट पे नहीं होंगी। संतुष्टता पर बहुत हैं, योग पर बहुत हैं, मैंपन के त्याग पर बहुत हैं। प्योरिटी की मूल्यों को आप देख सकते हैं। कुछ साल पहले ही, 8 साल ही हुए होंगे, बाबा ने हमारी प्योरिटी को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा अभ्यास बताया। अपने 5 स्वरूपों को याद करो। और जिस तरह बताया था मैं वैसे ही आपको बताऊंगा, और हम साथ साथ अभ्यास भी कर लेंगे। लेकिन एक बात सबको ख्यालों में रहे, 4 घंटे योग के बिना कोई भी आत्मा प्योरिटी का सुख नहीं ले सकती। 4 घंटे बैठने की बात नहीं है। योग स्मृति स्वरूप, चाहे आप 1 ही घंटा बैठें, पर 4 घंटे संसार की स्मृतियों से परे रहें। 4 घंटे तो समझ लें हमारी अपनी खुराक जैसी हो गई, जिसमें हमारी इम्प्योरिटी नष्ट होगी, हमारे विकर्म कम होते जाएंगे। उसके बाद जो हम योग करेंगे उसका प्रवाह संसार तक फैलेगा। हम लाइट हाउस बन जाएंगे, संसार को रोशन करने वाले बन जाएंगे। तो 4 घंटे योग का सभी प्लान बनाएंगे। सभी प्लान बनाए। आपकी बहुत सारी क्लासेज यहाँ हो रही हैं, उसे कर्म योग का बहुत अच्छा प्लान बना लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम अपने चारों ओर पवित्रता का
आभा मंडल रोज बनाया करें। 1-2 बार, 2 बार बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। कैसे बनाएंगे? ओरा, शक्तियों पवित्रता का घेरा। अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। मैं दूसरा भी संकल्प देता हूँ। बहनें अभ्यास करें, बहुत सुखद अभ्यास है। मैं पवित्रता की देवी हूँ। बहुत आनंद आएगा आपको और लोग आपको देवी ही देखने लगेंगे। भाई लोग करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मेरे अंग अंग से पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। फैलते हुए देखेंगे। अब लाल लाइट वाले हों तो कर दो भाई, हैं? रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। करें अभ्यास। मैं पवित्रता की देवी, पवित्रता का फरिश्ता। अंग अंग से गोल्डन किरणें फैल रही हैं। और बन गया है एक तेजस्वी आभा मंडल। बैठ जाएं इसके बीच में। ओम शांति। ये प्रभामंडल रोज बनाएंगे। इससे कलयुग की कोई भी इम्प्योरिटी, कलयुग का कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हमको टच नहीं करेगा। और फिर धीरे धीरे ये सदा ही हमारे साथ रहने लगेगा। अब भी रहता है, लेकिन उसकी अवेयरनेस, उसकी स्मृति, उससे हमें लगेगा सारा ही दिन हम इस आभा मंडल के बीच में चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इससे प्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी। अब हम 5 स्वरूपों की बातें करें, जैसे बाबा ने सुनाई थी। बाबा ने कहा, तुम आत्माएं जब परम धाम में हो तो संपूर्ण पवित्र हो। एक बहुत अच्छा शब्द बोला था, सबको याद रखना है। तुम्हारा तेज, परम धाम में तुम्हारा तेज सभी आत्माओं से ज्यादा है। बैठें परम धाम में चल के आधा मिनट और देखें अपनी किरणों को, अपने तेज को जो दूर दूर तक फैल रही हैं। फिर कहा, यह अभ्यास करना है रोज। रोज अपने घर में कम से कम एक बार जाके बैठना है। सवेरे शाम बैठे तो बहुत सुंदर रहेगा। और मेरा तेज, फैली हुई किरणें, तेज को सिंपल भाषा में कहें, जैसे बिजली के बल्ब होते हैं, थोड़ी दूर तक लाइट, और बड़ा दूर तक लाइट, और हैलोजन बहुत दूर तक। हमारी लाइट बहुत दूर दूर तक फैलती है। फिर कहा, दूसरा, तुम्हारा आदि स्वरूप सामने लाएं, देव स्वरूप।
संपूर्ण निर्विकारी स्वरूप, सिर पर डबल ताज, पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। तो बाबा ने कहा तुम अनादि रूप से भी संपूर्ण पवित्र, आदि रूप से भी संपूर्ण निर्विकारी। निर्विकारी शब्द और ज्यादा अच्छा है। उसके बाद तुम पूज्य, इष्ट देव देवी। सभी बहनें लाएं अपना अष्टभुजाधारी स्वरूप सामने। भाई लोग भी ले आए अपना विष्णु स्वरूप, संपूर्ण पवित्र। ये मैं हूं जिसकी दृष्टि पड़ते ही पापियों का मन भी निर्मल हो जाता है। ये हमारा तीसरा स्वरूप भी संपूर्ण पवित्र। संगम पर ब्राह्मण पवित्रता की यात्रा में और बनेंगे फरिश्ते, संपूर्ण पावन। बाबा का महावाक्य याद रखेंगे, जो संपूर्ण पावन बन जाएंगे उनसे ही साक्षात्कार होंगे। आने वाला समय साक्षात्कार का है। कई लोग सोचते हैं यज्ञ बहुत पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया। कल एक का पत्र था, यज्ञ बूढ़ा हो गया इसलिए शिथिल हो गया है। ये सब मान्यताएं गलत हैं। यज्ञ कभी बूढ़ा नहीं होता। ये तो एवरग्रीन, मोस्ट पावरफुल, संसार का कल्याण करने वाला, सबको देवता बनाने वाला है। तो हम सभी फरिश्ते। अब एक विजन आपको देना चाहता हूं, वो अभ्यास रोज कर लेना। अभी वो हम अभ्यास करेंगे। अब रेड लाइट कर दो। संकल्प करें कुछ देर के लिए, मैं आकाश में हूं। यहां मैं फरिश्ता हूं। पवित्रता का फरिश्ता, प्रकृति का मालिक, ऊपर से बाबा की पवित्र गोल्डन किरणें मुझ पर बरस रही हैं। और मेरे अंग अंग से चारों ओर फैल रही हैं। पूरा आकाश मंडल इन गोल्डन किरणों से भर गया है। ये मेरा बहुत तेजस्वी स्वरूप नीचे से हजारों हजारों लोग ऊपर देख रहे हैं कि आकाश में कोई तेजस्वी फरिश्ता प्रकट हुआ है। बहुत डिवाइन तेजस्वी स्वरूप। मैं फरिश्ता वापिस
ओम शांति। पसंद है ये अभ्यास? बोलो जी, जिसको पसंद है हाथ उठाओ, कर लेना, बहुत मजा आ जाएगा। क्योंकि जो विजन हम अपना सामने रखते हैं, विजन माना चित्र, जो चित्र हम अपना सामने रखेंगे, ये हूँ मैं, मुझे बनना है, ये बाद में सोचना, ये हूँ मैं, वही बन जाएंगे। बहुत सूक्ष्म मनोविज्ञान है ये। जिस स्मृति में हम बार बार रहेंगे, वही बन जाएंगे। बहुत ध्यान देना सबको। क्लियर है ना भाइयों को? स्मृति पांचों स्वरूपों को, देव स्वरूप देखेंगे, ये मैं हूं। अपना ही रूप परम धाम में देखें, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। कई लोग सोचते हैं हम तो यहाँ हैं, वहाँ कैसे देखें? प्रोजेक्शन। वहाँ है एक चमकता हुआ सितारा, बहुत तेजस्वी, परम धाम में ये मैं हूँ। ऐसा अभ्यास कर लेंगे तो स्मृतियों से वही स्थिति बनती जाएगी। बहुत सुंदर अनुभूतियां होंगी। प्योरिटी को हमें परफेक्ट करना है। ये मैंने आपके सामने कुछ विधि रखी। बाकी योग अभ्यास भी बहुत करेंगे। योग अभ्यास में एक विशेष तरह का अभ्यास भी किया करेंगे। सवेरे कर लें, कभी भी कर लें, पर एक बार इस तरह का अभ्यास सारे दिन में हो जाना चाहिए। मैं परम पवित्र आत्मा परम धाम में हूँ और बाबा जो पवित्रता के सागर हैं, उनकी पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझ में समा रही हैं और इम्प्योरिटी नष्ट हो रही है। इम्प्योरिटी बाहर नष्ट हो रही है, फिर निकल रही है। मैं आत्मा निर्मल हो रही हूँ। ये संकल्प भी अपने को देंगे। संकल्पों का बड़ा महत्व है। मैं आत्मा बाबा से पवित्र वाइब्रेशंस पाकर निर्मल हो रही हूँ, शुद्ध हो रही हूँ, होली बन रही हूँ। संकल्प करेंगे। ये सभी को याद रखना है। हमारे संकल्पों में बहुत पावर होती है। मैं सभी को पक्का कराना चाहता हूँ। इस पर बहुत ध्यान देना है सबको। मैं एक प्रयोग भी सिखा रहा हूँ सबको, बाबा का द्वारा बताया गया। सभी संकल्प करें। ब्राह्मणों के संकल्प में बहुत शक्ति है। मेरे संकल्पों में बहुत शक्ति है। संकल्प करें। अपने संकल्पों को कम नहीं सोचें, लेकिन जितना जो आत्मा व्यर्थ से मुक्त है, उतनी ही उसके संकल्पों में शक्ति है। नहीं तो व्यर्थ में शक्ति बह जाती है और व्यर्थ संसार की बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। जो इस समय अपने व्यर्थ पे ध्यान दे के उसे समाप्त करेंगे, समाप्त करने की विद्या हमारे पास है। बहुत बड़ा ज्ञान है जो आज था ना, पहला ही लाइन थी मुरली की, ज्ञान युक्त योग। ज्ञान जितना अच्छा चिंतन में होगा, योग उतना ही आनंदकारी होगा। तो आजकल की सबसे बड़ी समस्या संकल्पों की स्पीड, फास्ट होना युवकों में बहुत बढ़ रही है। मोबाइल के कारण भी और बिना मोबाइल भी बहुत स्पीड फास्ट होती है, उससे उनका जीवन बिगड़ता जा रहा है। हम सभी ज्ञानी आत्माएं जितने व्यर्थ से मुक्त रहेंगे,
हमारे वाइब्रेशंस, हमारी प्रेरणाएं अनेक आत्माओं को समर्थ संकल्पों में रहने की प्रेरणा देगी। ये बहुत सूक्ष्म गति है। तो मेरे संकल्पों में बहुत पावर है। आप में से कईयों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात सुनी होगी। विदेशों की ये बहुत अच्छी थ्योरी चलती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। वो इस चीज को न जानते न बता सकते। आप सुन लें, बाबा के बच्चे ही जान भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। जो संकल्प हम करते हैं उसमें भी जो विशेष आत्मविश्वास के साथ, स्वमान के साथ जो संकल्प हम करते हैं उसके वाइब्रेशंस प्रकृति में फैलते जाते हैं और प्रकृति वही चीजें निर्माण करके हमें वापस करती रहती है। यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। यानी हमारे संकल्पों से ही हम प्रकृति से सब कुछ आकर्षित करते हैं। आप संकल्प करके देख लो, 21 दिन सवेरे उठते ही मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ। 5 बार सवेरे उठते ही मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ। प्रकृति से धन और भाग्य को आप आकर्षित करेंगे। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, अच्छा होने लगेगा। पता नहीं क्या होगा, ये न हो जाए, वो न हो जाए, चिंताएं, परेशानियां, इसको एक ही संकल्प से नष्ट कर दो। मेरे साथ बाबा है इसलिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा। दोनों लाइनों को जोड़ लेंगे, मेरे साथ बाबा है इसलिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो सारी चिंताएं, परेशानियां, दुविधाएं, टेंशन खत्म होती जाएंगी। कर लेंगे? सबको करना है। माताएं ज्यादा चिंतित होती हैं बच्चों को लेकर। अब चिंता की बजाय ये संकल्प करना, इनका भविष्य बहुत सुंदर है, ये बहुत आगे बढ़ेंगे, इनके साथ सब कुछ अच्छा होगा, ये संकल्प करना। तो वो बाबा का महावाक्य सुना देता हूं जिससे आप प्रयोग करेंगे। स्लोगन में भी आ चुका है वो एक बार। पूरा महावाक्य है। कोई भी परिस्थिति हो, समस्या हो, बीमारी हो, बात हो, संकल्प करो, उसके लिए संकल्प करो अच्छा, उसका परिणाम देखो। ऐसी रिसर्च करो तो तुम सर्च लाइट बन जाओगे। जो भी बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, इस तरह का कार्य करते हैं, रोज करें। कई बार किया जा सकता है। आप घर से ऑफिस जा रहे हैं, आपको पता रोज ट्रैफिक मिलता है बहुत, आज आपके पास 5-7 मिनट कम है। आप संकल्प करो, बाबा का आह्वान करो और संकल्प करो, बाबा मेरे साथ है, आज ट्रैफिक मिलेगा ही नहीं, मैं बिफोर टाइम पहुंच जाऊंगा। एंड सी द रिजल्ट। छोटे छोटे अनुभव, ये छोटे छोटे अनुभवों से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम बड़े बड़े प्रयोग भी कर पाते हैं। विकारों को छोड़ना है हमें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, परचिंतन, बदले की भावना, वैर भाव, ये 10 रावण के शीश हमें काटने हैं। ये तो आप भी जानते हैं काटने हैं, पर इनकी विधि अपनाएंगे। ऐसे सोचते रहे काटने हैं तो कैसे काम चलेगा। काम जीत बनने के लिए मैं थोड़ी बता देता हूं। एक तो रोज मुख्य रूप से सोते और उठते पानी चार्ज करके पिएंगे।
पानी को दृष्टि दे के 7 बार संकल्प करना, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, फिर पीना। पानी में मेमोरी पावर बहुत ज्यादा है। जो संकल्प आपने किया वो पानी में पूरी तरह भर गया, उसका असर प्योरिटी पर होगा। दिन में जब भी पियो 2-3 बार भी संकल्प करके पी लो। एक सुंदर विधि लिख लो, जो संपूर्ण पवित्र बनना चाहते हैं वो लिखें। ये काम पहले 3 मिनट में कर लेना है। उठते ही संकल्प करेंगे केवल, मैं विजयी रतन हूं। पहला संकल्प बाबा को गुड मॉर्निंग करके, बाबा मेरे साथ है इस स्मृति को लाकर, मैं विजयी रतन हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र हूं। 7 बार कर लेना इसी क्रम से। मैं विजयी रतन हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र हूं। बहुत मदद मिलेगी इन 2 विधियों से क्रोध जीतने के लिए। 21 दिन ये कर लो, फिर 21 दिन के बाद क्रोध पे कर लेना। मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। बहुत फीलिंग के साथ, गहरी फीलिंग, मैं शांत हूं, शांत। जिसको इन दोनों विकारों का प्रकोप ज्यादा हो वो 21 बार करें। लिख के भी कर सकते हैं, संकल्पों से भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी। अहंकार को जीतना, लोभ और मोह की बात अभी हम नहीं करेंगे। अहंकार को जीतना, मैंपन को जीतना, गहरी फीलिंग ले आए अपने अंदर विद गुड रियलाइजेशन। जो कुछ हमारे पास है वो सब प्रभु देन है। चाहे आप बहुत बुद्धिमान हैं, धन बहुत अच्छा है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपका मान बहुत है समाज में, आपको सफलता बहुत मिलती है, सब प्रभु देन है। पसंद है प्रभु देन या मेरी कमाई का फल है? माताएं बताओ। मेरे बच्चे हैं तो क्यों नहीं हैं, तो आपके ही, कोई और नहीं लेगा उनको आपसे। लेकिन प्रभु देन, बहुत सुख मिलता है। ये सब बाबा के शब्द हैं। मुझे तो सब क्लिक कर गए थे सुनते ही कि हमारे पास अपना कुछ नहीं, सब माल ऊपर से आया है, हम तो सप्लायर हैं, केवल बांट रहे हैं फ्री। बांटने में भी कुछ खर्च नहीं हो रहा, बांटते जाओ। अभिमान न हो, मैंपन न हो, इसकी गहरी चेकिंग, अपने पर गहरी नजर, कटु नजर जिसको कहते हैं, मैंपन आ न जाए। मुरलियों में बहुत आ रहा है, मैं आते ही भारीपन हो जाता है और जिम्मेदारी बाबा को अर्पित करते ही हल्कापन हो जाता है। और ये प्रैक्टिकल सत्य है। रोज करेंगे, रोज चित्त शांत होगा, मन के बोझ हटेंगे, तनाव समाप्त होगा, जीवन की यात्रा सुख भरी होगी। हमें ईर्ष्या द्वेष, अब ये जो इनके छोटे विकार हैं, जो आत्मा की शक्तियों को नष्ट करते हैं, जो हमारी प्योरिटी के तेज को फीका कर देते हैं, ईर्ष्या द्वेष। पहली बात, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है। पॉसिबल है क्या? मैंने बताओ पहले, संभव है? सोच के बताना, है संभव? एक ही बात याद रखेंगे, दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी मेहनत से,
अपने भाग्य से मैं ईर्ष्या क्यों करूं, मैं भी आगे बढ़ूं ना। कोई दूसरों की टांग खींचकर पीछे करके आगे बढ़े तो उसकी टांग खींचने वाले तैयार हैं, ये भूलना नहीं है। इससे कोई आगे नहीं बढ़ता। किसी को गिरा कर कोई आगे बढ़ना चाहे, बाबा उठाने वाला सर्वशक्तिवान है, कोई किसी को गिरा नहीं सकता। इसलिए हमें अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। ईर्ष्या करने वालों के कदम पीछे चलते हैं। अब एक गुह्य राज सुन लो। आप दो मित्र हैं, दो सहेली हैं, दो साथी हैं, दोनों समान एजुकेटेड, दोनों का अच्छा सब कुछ। आपका एक साथी बहुत प्रोग्रेस करने लगा, होता है दुनिया में, किसी का भाग्य साथ दे रहा, किसी की मेहनत रंग ला रही है। अब आपको उससे ईर्ष्या होने लगी, हम दोनों साथी, देखा ये आगे निकल गया, इसका प्रमोशन हो गया, इसका ये हो गया। अब आप ईर्ष्या कर रहे हैं। अब इस पर जरा सूक्ष्मता से विचार करें। ईर्ष्या आप अपने उस फ्रेंड से नहीं कर रहे, उसकी प्रोग्रेस से, उसकी उन्नति से कर रहे हैं। तो जिस चीज से हम ईर्ष्या करेंगे वो हमारे पास कभी नहीं आएगी। तो हम अपनी प्रोग्रेस के मार्ग में दीवार खड़ा कर रहे हैं। इसलिए दूसरा आगे बढ़ रहा है, वाह वाह करें, हम भी आगे बढ़ेंगे। एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जीवन का, खुद भी आगे बढ़ने के लिए, दूसरों को भी आगे बढ़ाने के लिए। एक बच्चा मुझे कल ही मिला, मैं तो सुन के मुझे अति आनंद हो गया उसकी बात सुन के। का 10th क्लास में मेरे 80% मार्क्स आए, मैं बहुत निराश हो गया। लेकिन मैंने अपने को उमंग भरा, माँ बाप ने भी उमंग भरा, और 12वीं क्लास में कितने आए होंगे बताओ। हम लोग जब पढ़ते थे तो 85% वाले ने तो यूपी को टॉप किया था 12वीं में। तब ये सीबीएसई आदि बोर्ड नहीं थे। उसने कहा 12वीं में मेरे 99% आ गए। वाह! अभी क्या करना है? मैथमेटिक्स से बीएससी। मैंने कहा तो उसमें तो 100 वैसे ही आ जाते हैं, तुम्हारे 100 ही आया करेंगे। तो देखिए, उमंग में रहना, उमंग दिलाना, निराश न होना। निराशा भी एक तरह की अपवित्रता है और बहुत बड़ी कमजोरी है। याद रखेंगे, लिख लो जिनको लिखना है। जो व्यक्ति बार बार हार कर भी हार नहीं मानता, हार मानना अलग चीज है, हारना अलग चीज है। जो मनुष्य बार बार हार कर भी हार नहीं मानता, उसे संसार में कोई नहीं हरा सकता। आप में से कुछ भाई बहनें जानते होंगे, मैं एक वैज्ञानिक का उदाहरण देता हूं जिसने बल्ब का निर्माण किया था। बल्ब तो सब देखते ही हैं, घर में रोशन कर रहा है। उसमें नीचे फिलामेंट होता है, तार, घूमता हुआ तार। तो बिजली को प्रकाश में बदलना था, ये चैलेंज था वैज्ञानिकों के सामने। बिजली से फ्रिज भी चलता है, बिजली से कूलर भी चलता है, आपकी वॉशिंग मशीन भी चलती है, घर में सारे काम हो रहे, लेकिन बिजली को प्रकाश में बदलना था। तो यंग वैज्ञानिक था एडिसन, थॉमस एडिसन। उसने रिसर्च शुरू की थी। कहते अनेक बार फेल हुआ, कोई तो कहते हैं 100 बार हुआ, लेकिन उसने हिम्मत हारी ही नहीं। और आज उसके कारण संसार बिजली से जगमगा रहा है, प्रकाश से। अगर वो हार मान जाता तो शायद ये काम ना होता। हमें अपनी सफलताओं से हार नहीं मानना है,
इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, हिंदी बता दूंगा। एवरी चैलेंज ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी। हर चुनौती एक अवसर साथ लेकर आती है। इसलिए हमारा जो मार्ग है ये चुनौतियों से भरा हुआ तो है। प्योरिटी स्वयं में एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम इसको अवसरों में बदल दें। अवसर में एक उदाहरण देता हूँ, जो आप सबकी एक समस्या सी रहती है कईयों की, उसका इसमें समाधान भी हो जाएगा। आपको किसी अपने रिलेटिव के घर में मैरिज पार्टी में जाना है। अब कई बाबा के बहुत अच्छे बच्चे सोचते हैं मैरिज में क्या जाना, गंदा माहौल होता है, सब ऐसी वैसी बात करते हैं, कोई ड्रिंकिंग भी करता है, खान पान भी कैसा रहता है, जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि बहन के बच्चे की शादी है, अवॉइड तो कर नहीं सकते। अब ये एक चैलेंज है, इसको अवसर में बदलना है। आप जाइए फिर एक संकल्प लेकर जाइए, मैं वहां जाकर सभी को प्योर वाइब्रेशंस दूंगी। देखो आपकी स्थिति और इसका प्रभाव कितना जबरदस्त होगा। और वाइब्रेशंस देने की विधि होती है, जो भी लोग आए हैं वहां 100-200 आते हैं, सब आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं ये मूल रूप से। बस इतना ही कर लो, और मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। 5-7 बार इसको याद कर लेना। आपके वाइब्रेशंस दूसरों को प्योरिटी की झलक दिखाएंगे तो चैलेंज अवसर में बदल जाएगा। आप बहुत खुश होकर लौटेंगे। ये बहुत सूक्ष्म सेवा है। वैर भाव को अपने मन से पूरी तरह निकाल देना है। वैर भाव मनुष्य को चैन नहीं लेने देता। कई राजवंशों में जन्म जन्म वैर भाव चलता रहा, आपस में मिले नहीं, शत्रु को फायदा हुआ, आपस में घृणा भाव रहा, लड़ लड़ कर नष्ट होते रहे। हम सभी अब वैर भाव को क्षमा भाव में बदल दें। जिससे भी आप बदला लेना चाहते हैं, अब बदला लेने का ये रॉयल तरीका अपनाएं, उसे क्षमा कर दें। देखो कितना सुख मिलेगा आपको भी और उसको भी, उसका चित्त भी शांत हो जाएगा। और जो हमारी प्योरिटी की पावर नष्ट होती जा रही है वैर भाव से, योग नहीं लगाने दे रही, चित्त को शांत नहीं रहने दे रही है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। अब हमें किसी से बदला नहीं लेना है। सभी भाई बहने हजारों बैठे हैं यहाँ, सभी आज संकल्प कर दें, हमें किसी से बदला नहीं लेना है। हम महान हैं, हम पूर्वज हैं, हम इस देव देवियां हैं, हमें सबको शुभ भावनाओं का दान देना है। बोलो करेंगे? वर्तमान में भी जिससे वैर भाव हो और पूर्व जन्मों के लिए भी संकल्प करें, जिन्होंने भी हमें कष्ट दिया हो हजारों साल में, मैं महान आत्मा, मैं इष्ट देवी, मैं फरिश्ता आप सभी को क्षमादान देता हूँ। वर्तमान में भी जिसने भी धोखा दिया हो, आपका धन न लौटाया हो, सबको सच्चे मन से क्षमा कर दें।
ओम शांति। संपूर्ण प्योरिटी की बहुत अच्छी परिभाषा बाबा ने दी थी अव्यक्त में। हमें स्वप्नों को भी प्योरीफाई करना है, तो दैहिक आकर्षण से भी बचना है, तो कोई भी व्यर्थ के विषय विकारों के संकल्पों से भी बचना है, पास्ट को भी भूलना है। संकल्प कर दें इसके लिए एक बहुत सुंदर, फिर मैं वो डेफिनेशन सुनाता हूं। जिस मार्ग पर एक बार चल दिए, अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। भगवान को वचन दे दिया प्योरिटी का, अब वापिस नहीं लेंगे। किसी का पास्ट कैसा भी रहा हो, वो तो अज्ञानवश था, विषय विकारों में सारी दुनिया है, उसको फाइनली भूल जाओ। वो हमारा पिछला जन्म था। और ये संपूर्ण प्योरिटी की परिभाषा थी कि केवल ब्रह्मचर्य पालन ही नहीं, सभी विकारों से मुक्त होकर केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना ही काफी नहीं है, बल्कि साधारण संकल्पों से भी ऊपर रहकर श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहना, ये संपूर्ण प्योरिटी है। तो हम इस यात्रा की ओर चलें। हमारे मस्तक से प्योरिटी का तेज निकले। साक्षात्कार मूर्त और प्रत्यक्षता के लिए बाबा ने ये कहा है, तुम्हारे मस्तक से प्योरिटी की गोल्डन किरणें दूसरों को निकलती हुई दिखाई देंगी। संकल्प करें, मुझे संपूर्ण पावन बनकर बाबा के इस महान कार्य में भरपूर योगदान देना है। हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है, तीनों कालों का और तीनों लोकों का। हम ही यदि संपूर्ण पवित्र नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? ये पावरफुल संकल्प करें। ओम शांति। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
धूप है, कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख